मुंबई में लाउडस्पीकर पर पाबंदियों और ऑनलाइन ऐप के जरिए अजान सुने जाने की तजवीज के बाद मुंबई के मुसलमान में गुस्सा है। लोगों ने सरकार के इस फैसले की सख्त मजम्मत की और इसे शरीयत और मुसलमानों के हुकूक पर हमला करार दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स पर बैन लगने के बाद अजान एप्लीकेशन का यूज शुरू हुआ है और मुंबई के आधा दर्जन मस्जिदों ने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाया है जो नमाजियों तक नमाज व अजान की टाइमिंग बताएगा। ऑनलाइन अजान के नाम के इस एप्लीकेशन को तमिलनाडु की एक कंपनी ने बनाया है। एजेंसी के मुताबिक माहिम जुमा मस्जिद के मैनेजिंग ट्रस्टी फहद खलील पठान ने बताया है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़ी पाबंदियों और हसासियत को देखते हुए मोबाइल ऐप मकामी मस्जिदों से सीधे नमाजियों तक अजान पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया है कि ये फ्री ऐप यूजर्स को घर पर अजान सुनने की सहूलत देगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर लोगों ने सख्त बरहमी का भी इजहार किया है और इसे मजहबी आजादी पर हमला बताया है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आवाज से दिक्कत है या अजान से दिक्कत है। अगर आवाज से दिक्कत है और अजान से नहीं है तो आवाज तो एरोप्लेन की भी आ रही है, गाड़ी मोटर जा रही है उनका भी उतना ही आवाज आ रहा है। और हर त्यौहार में हर एक का 10-10 दिन 15 दिन जोर जोर से रोड पे रास्ते में आदमी बीमार है। एक वीडियो मैंने देखा था कि एक पूरी दुकान मेडिकल की हिल रही है, उसमें दवा गिर रही है, ऐसी यात्रा निकल के जा रही थी। तो वो सब जायज़ है। और फिर रही बात ये कि अजान की, तो अजान जब मस्जिदों से बंद कर दी गई थी तो ये जिद क्या थी कि लाउड स्पीकर ही उतरना चाहिए। लाउड स्पीकर तो हर जगह लगे हुए, अगर लाउड स्पीकर लगने के बाद में अगर उसमें से आवाज आ रही थी तो आप उसको दिक्कत मान सकते थे, लेकिन आपकी तो जिद थी कि आप लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा लाउड स्पीकर से परेशानी क्या है? देखिए, अजान जो है वो सुनने के लिए है ताकि आदमी नमाज पढ़ने के लिए आए। उस पर ये लोग ऐप बना के इसका वो ना करे, इसको इशू ना बनाए। नेम प्लेट का तो ऐसा है कि भाई देखो, मेरे भी बहुत से दोस्त हिंदू है, इनके यहाँ मैं खाना खाने जाता हूँ तो उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। जायका है खाने का, कुछ ऐसा वो नहीं है। राजनीति में ये सब दीन धर्म और ये सब मामला नहीं होना चाहिए और जो है कायदे से इंसाफ वाली बातें होना चाहिए। यही है बात, और क्या है। धर्म का हो, कोई भी मजहब हो, इसके ऊपर पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह और आज़ान और जो भी मसले हैं वो अपनी जगह है, वो एक अलग चीज़ है। वो मजहब और पॉलिटिक्स को लेकर चलना ये सही नहीं है।